हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्दी मेहर। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके होंगे कि आज की वीडियो है आर कोविड जर्नी। सो यस, सेकंड week of July we got COVID, and me, my husband and my 1-year-old daughter got COVID. And this is the second time, in 1 year. Last year in April 2021, me and my husband got COVID, and at that time I was almost 9 months pregnant. This time it was worst because our daughter, who is 1 year old, also got COVID. So this time the thing is very bad because we felt बैड फॉर हर। इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अगर आप यूके में हो या फिर आप यूके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, तो यूके में कोविड को कैसे ट्रीट किया जाता है, गवर्नमेंट आपको कैसे हेल्प करती है, एनएचएस आपको कैसे हेल्प करता है, एंड आप कोविड टेस्टिंग की फ्री किट्स कैसे ले सकते हो गवर्नमेंट से। सो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। सो बी पॉजिटिव, एंड कोविड तो हम हरा सकते हैं कोविड को। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो येस, सो व्हाट हैपन, जैसे कि मैंने बोला कि वी डोंट नो हाउ वी गॉट इट, फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम ग्रॉसरी शॉप, वी डोंट नो फ्रॉम। बट व्हाट हैपन्स कि 9th of July my husband started showing symptoms like he was getting fever and some cough, and we thought that this is a normal fever. And so हमें सोचा कि नॉर्मली बुखार होगा कि कुछ उस टाइम पे क्या था, समर्स भी हैं लंदन में। सो कई बार ऐसा होता है कि हम ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक पी ली या कुछ ऐसे। सो हमें लगा कि उसके सिम्टम्स हैं। या व्हाट हैपन्स कि उसके 2-3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड एक फ्रेंड को मिले थे एंड उसको कोविड हुआ है, एंड उसने से ग्रुप में लिखा कि आई हैव कोविड सिम्टम्स एंड जो मेरे से मिला है, सो प्लीज़ बी अवेयर। सो देन हमारे दिमाग की घंटी जो है वो जगी कि ओके, दिस कुड बी द रीज़न। बट उनको 102, 103 फीवर था। सो व्हेन वी कॉन्टेक्टेड एनएचएस, एंड उन्होंने जो सिम्टम्स देखे, एनएचएस ऐसे ही आपको कोई टैबलेट नहीं लिख के देगा, एंड उन्होंने जब लिखा तो उन्होंने ये बोला कि स्टार्ट टेकिंग। उन्होंने 2-3 टैबलेट्स बोली। आई विल नॉट शेयर दैट टैबलेट्स नेम बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, एंड मे बी हर किसी के सिम्टम्स अलग हों या फिर कुछ ऐसे। तो जो उन्होंने टैबलेट बोली फिर वो हमने एक फ्रेंड के थ्रू मंगवाई, क्योंकि नॉर्मल पैरासीटामोल से वो ठीक नहीं हो रहा था। सो वी वर हैप्पी दैट मुझे या फिर मेरी बेटी को कोई भी सिम्टम नहीं था, तो हमें लगा कि शायद ये कोविड नहीं है एंड दिस इज़ अ नॉर्मल फीवर। बट वी वर हैप्पी। बट ऑन द संडे midnight, my daughter got very high fever. She was also getting 102 point something fever. So then it was like more stressful because she's like only 14 months old, and then we thought okay, this is now something serious and this is COVID. सो देन उसको भी बहुत ज़्यादा कफ था, खांसी थी, एंड देन फीवर। एंड फीवर जितना हम उसको नॉर्मल पैरासीटामोल दे रहे थे तो उससे ठीक नहीं हो रहा था। देन हमने एनएचएस में कांटेक्ट किया, तो एनएचएस अगेन जैसे जो हमारी एज के लोग हैं उनको वॉइस कॉल में जो है वो देखते हुए, कोविड में आप एनएचएस सेंटर नहीं जा सकते हो, और जो बच्चे हैं उनको वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से देखते हैं। सो उन्होंने वीडियो कॉल की जूम पर, उन्होंने सिम्टम्स देखे तो उनको ये लगा कि ओके, शी इज़ लाइक हैविंग फीवर एंड शी इज़ हैविंग कोविड, बिकॉज हमने टेस्टिंग किट से पहले ही चेक कर लिया था। सो मैं आगे बताऊंगी कि आप फ्री में भी टेस्टिंग किट ले सकते हो एनएचएस से, तो वो कैसे आती हैं। सो देन उन्होंने बोला कि ओके, डू विद रेगुलर मेडिसिन जो उन्होंने हमें लिखी। एंड till now it is like 3 days my husband and my daughter is suffering from COVID, and me was like COVID free in the same house, and it is 1 BHK, and आप इतना isolate भी नहीं हो सकते हो। So मैं अभी तक कोविड फ्री थी, तो और मेरे हस्बैंड को सिम्टम्स बिल्कुल जाने भी लग गए थे। सो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब मुझे नहीं हुआ है, एंड मेरी बेटी का भी धीरे धीरे जो है वो
12-13 जुलाई तक जो है वो नॉर्मल फीवर आने लग गया एंड आई वॉज लाइक ओके इट इज़ गुड, मुझे इस बार नहीं पकड़ा. बट ऑन 15th of July I also got fever and it was again like 101, 102 एंड माई सिचुएशन वॉज लाइक जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर मुझे जब कोविड हुआ था मुझे और मेरे हस्बैंड को अप्रैल में, एट दैट टाइम आई वॉज 8.5 मीन्स ऑलमोस्ट 9 month प्रेगनेंट. एंड उस टाइम भी मेरा जो कोविड था वो एटलीस्ट 16 days तक पॉजिटिव रहा था. सो मुझे लगा कि मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं कि मुझे इस बार नहीं हुआ, या आई वॉज़ वेरी हैप्पी. बट लास्ट टाइम इट वॉज़ वेरी सीरियस विद मी बिकॉज मेरा कफ जो है वो मेरी डिलीवरी के बाद तक नहीं गया था. एंड दिस टाइम अगेन दैट हैपन्स विद मी कि मेरा फीवर 2 दिन में ठीक हो गया बट मेरा कफ जो था वो बहुत दिनों तक रहा. मतलब मेरी खांसी नॉर्मली भी अगर मुझे हो जाए तो बहुत टाइम तक जाती है. एंड दिस टाइम अगेन दैट वाज द सिचुएशन. सो अगेन वी टॉक विद NHS एंड दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन. आप NHS की साइट पे भी सब कुछ पढ़ सकते हो. बट हम लोग जो है वो बिना NHS को कांटेक्ट किए हम कोई मेडिसिन नहीं लेते. एंड इस बार भी हमने यही चीज़ की कि जो हमें NHS ने मेडिसिन लेने के लिए बोला हमने वही मेडिसिन ली. आफ्टर 20 जुलाई वी वर ओके. एंड हाउ वी गोट आर कोविड फ्री किट बिकॉज अभी टेस्ट भी करना है. कहाँ से करवाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोविड टेस्ट करवाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है. मतलब 70-80 pounds अगर आप प्राइवेट किसी हेल्थ सेंटर से करवाते हो या खुद जाते हो करवाने, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. देन वी केम टू नो कि अगर आप 111 पे कॉल करो, सो वहाँ पर अपनी सिचुएशन बताओ, या फिर NHS की साइट पे मैं एक लिंक डालूँगी, वहाँ पर क्या क्या आपके सिम्टम्स हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आप वहाँ पे लिखो एंड अपना एड्रेस जो है वो आप लिखोगे. सो वो आपके घर पे फ्री किट्स भेज देते हैं. सो हमें जो है वो कोविड की टेस्टिंग की 7 किट हमें मिली थी. सो हमने उसी के थ्रू टेस्ट किया. अब वहीं पे अपलोड करो. इवन कि वो इतना एक्यूरेट है. सो मेरे हस्बैंड की एक दिन एक पिंक लाइन थी एंड सेकेंड डे एक बिल्कुल लाइट सी थी. सो हमें ऐसा लगा कि दैट इज़ नेगेटिव. सो व्हेन ही अपलोडेड इट, सो दैट ऑटोमेटिकली टुक कि अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज वो इतनी लाइट थी कि हमें दिख ही नहीं रही थी. बट दे कैप्चर्ड इट फ्रॉम द अपलोडिंग ओनली. सो दैट इज़ वेरी गुड कि आप अपना टेस्ट रेगुलरली उस पर अपलोड करते रहो NHS की वेबसाइट पे. सो वहीं पर ही वो जब 3rd टाइम मेरे हस्बैंड ने अपलोड करा एंड देन दैट वाज नेगेटिव. ऐसे ही हम लोगों का भी धीरे धीरे नेगेटिव आ गया, टच वुड. सो दिस टाइम इट वॉज माइल्ड विद मी एंड माई हस्बैंड बिकॉज हमें लास्ट टाइम भी हो चुका. लास्ट टाइम इट वॉज़ वेरी बैड बिकॉज हमें फर्स्ट टाइम हुआ था. एंड अभी क्या है कि मुझे ऐसा पर्सनली फील लगता है कि कोविड की भी थोड़ा सा वैल्यू कम होती जा रही है. कोविड भी अपने बहुत कम सिम्टम्स छोड़ता है. बट जो लास्ट ईयर हमें हुआ था सेकेंड पेंडेमिक में, वो बहुत ज़्यादा बुरा था बिकॉज हम 4-5 दिन तक हमारा फीवर ही नहीं उतरा था. उसके बाद कफ, कोल्ड मीन्स दैट वाज वेरी बैड एंड लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट. बट दिस टाइम स्मेल और टेस्ट हमारा था. बट अगेन जो हमारी बेटी को हुआ दैट वाज वेरी बैड बिकॉज शी वाज वेरी वेरी लिटिल. सो उसके साथ हमने नॉर्मली कुछ नहीं किया. उसको नॉर्मली जो NHS ने मेडिसिन की प्रिस्क्राइब की थी हमने उसको वो दी. एंड धीरे धीरे वो कुछ खा नहीं रही थी. सो शी वॉज टोटली ऑन माई फीट, क्योंकि ऐसे गला ख़राब हो तो अपना भी मन नहीं करता है. सो वो तो बहुत छोटा सा बच्चा है. सो हमें बस उसके लिए बुरा भी लग रहा था और हम टेंशन में भी सिर्फ उसके लिए ज़्यादा थे कि हमें ऐसा था चलो ठीक है हम ठीक हो जाएंगे, बट शी शुड बी ओके. सो या दैट वाज ऑल. एंड मैं ये बोलूँगी कि अगर आप UK में हो, अगर आप कहीं पर भी हो, प्लीज़ मास्क पहनिए. बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सब ने मास्क पहनने छोड़ दिए एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो कोविड जो है वो फैलता है. एंड हम सैनिटाइज़ नहीं करते. पहले तो बार बार हाथ धो, हर 5 मिनट के बाद हाथ धोते थे, सैनिटाइज़ करते थे. बट अभी ऐसा नहीं है. तो हर 5 मिनट के बाद नहीं, बट एटलीस्ट कहीं से आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, सो
उस टाइम पे जो है वो हाथ धोना या मास्क पहनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली. So yeah, this is our COVID journey and we're all okay. So I just wanted to inform all of you guys that if you are in UK then please NHS की वेबसाइट पे सब कुछ लिखा होता है. कई बार ऐसा लगता है कि जो हम NHS की वेबसाइट पे पढ़ते हैं वही सेम चीज़ डॉक्टर बोल रहे होते हैं. सो आप उसको पढ़िए रेगुलरली, वो क्या बोलते हैं, आपको कैसे अपना ख्याल रखना है, किस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं. आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी GP से आप अपॉइंटमेंट लीजिए. एज़ इंडियंस हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेडिसिन दें और हम जल्दी से ठीक हो जाएं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. बहुत ही कम मेडिसिन देते हैं और हमें ऐसा होता है कि हम फटाफट ठीक हो जाएं, बट यहाँ पर टाइम लेके अपनी बॉडी खुद रिएक्ट करे उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं. जो मुझे 6-7 महीने जितना मैं UK में रही हूँ उसके अकॉर्डिंग लगता है. सो कई बार हमें गुस्सा भी आता है कि बच्चा रो रहा है, ये क्यों नहीं मेडिसिन दे रहे हैं, अभी ये बोले हम फ़ोन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे. बट यहाँ पर यही सिस्टम है एंड यू हैव टू लिव विद दैट. सो ये अच्छा भी है और बुरा भी है कि हम अपनी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हम खुद लड़ना सीखें. बट बुरा इसलिए है कि जब आपके सामने आपका एक छोटा बच्चा रो रहा होता है या फिर शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, देन यू फील बैड फॉर हर. सो everything has pros and cons of their own, but this is our responsibility to take care of ourselves and our family. and मैं इसी नोट के साथ आपको छोड़ूंगी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड कोविड से बचिए एंड कोविड को हराना है और बार बार हाथ धोने हैं और मास्क पहनना है. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़. टेक केयर, बाय.